माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो हम साइंस का पेपर हाउसिंग एक्सटेंशन एजुकेशन की दूसरे यूनिट से सिलेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। एनसीसी और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनसे सभी रिलेटेड वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं, कृपया वहां से देख लें। तो हम सेकेंड यूनिट्स में आज पढ़ने वाले हैं हाउस प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग, प्लानिंग डिफरेंट रेजिडेंशियल स्पेस इन ए हाउस, प्लानिंग हाउस फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। इकाई सेकंड का जो पहला प्रश्न है, गृह नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, व्यक्तियों की सुविधा के लिए, नियमों का पालन करने के लिए उपयुक्त सभी। साने के अनुसार एक भवन में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। साह ताले एवं पातकी के अनुसार एक भवन में मुख्यतः कितने कक्ष होने चाहिए? तो इसमें 4 कक्ष होने चाहिए। संवहन के प्रकार हैं, तो क्षैतिज भी है, लंबवत भी है, दोनों प्रकार के, तो सा सही है। आवास योजना के सिद्धांत हैं, सा परिवर्तनशील। मध्यम आय वर्ग के लिए मकान होना चाहिए, तो 100 से 400 स्क्वायर यार्ड्स। कमरे के आमने सामने की खिड़कियों की आवश्यकता क्यों होती है? तो सा क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। आंतरिक एकांतता प्राप्त करने का उपाय है, उपर्युक्त सभी। मकान में अत्यधिक सादगी से उत्पन्न हो जाती है, द नीरसता। मकान की योजना को प्रभावित करने वाला सिद्धांत है, तो द आमुख सामूहिकरण संवहन, ये सभी। तो ये सभी सही। संवहन से आशय है ब आने जाने का मार्ग। भवन में नैसर्गिक प्रकाश आता है, तो सा सूर्य की रोशनी से। आवास का एक समूह है, शयन कक्ष, स्नान गृह, शौचालय, ये सभी। भवनों में गैराज का क्षेत्रफल प्रायः रहता है, तो इसका दा 175 से 200 वर्ग फीट। गैराज की छत की ऊंचाई होनी चाहिए, तो इसका 7 से 8 ऊंचाई। शयन कक्ष उत्तम रहता है, तो 180 वर्ग फीट का सा। सुविधाजनक रसोई घर में ध्यान रखना आवश्यक है, स्थिति का, फर्श के क्षेत्रफल का, प्रकाश तथा वायु विजन का, ये सभी। संवहन की व्यवस्था घर में कितने प्रकार से होती है? तो 2 प्रकार से। एकांतता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। भूमि का प्रकार नहीं है, तो मोटी भूमि, दा। भवन सुसज्जा का प्रमुख सिद्धांत है, तो सौंदर्य, अभिव्यंजकता, कार्यात्मक, उपयुक्त सभी, इसका सही है। मकान की योजना को प्रभावित करने वाला कारक है, तो आमुख सामूहिकरण संवहन, उपयुक्त सभी, दा सही है। सही आमुख को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो सूर्य की भ्रमण दिशा, भूखंड की स्थिति, हवा के बहाव की दिशा, उपयुक्त सभी, दा सही। आवास होना चाहिए, तो शांत क्षेत्र में। मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो दलदली एवं चिकनी भूमि। किराए के मकान से लाभ नहीं है, तो सा अधिक गतिशीलता। निजी मकान की हानि नहीं है, तो आर्थिक सुरक्षा। निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है, तो धन की बर्बादी। निजी आवास की आवश्यकता का कारण नहीं है, तो असुरक्षा। सामान्यतः अमुक को प्रभावित करने वाला कारक है, तो सूर्य का भ्रमण चक्र, हवा की दिशा, भूखंड की स्थिति, उपयुक्त सभी। आवास आयोजना का सिद्धांत है, तो द सामूहिकरण संवहन एकांत, उपयुक्त सभी। आवास योजना को प्रभावित करने वाला घटक है, तो सा परिवार की आय, परिवार की आवश्यकता। निम्न आय वर्ग के लिए मकान होना चाहिए, तो 25 से 100 स्क्वायर यार्ड्स का। अच्छे आमुख से तात्पर्य है, तो इसका है सूर्य का प्रकाश आना, हवा का आवागमन, वर्षा का आनंद, प्रयुक्त सभी। वित्तीय संस्थाएं भवन निर्माण हेतु ऋण प्रदान करती हैं, सरकारी कर्मचारियों को, गैर सरकारी कर्मचारियों को, व्यवसायियों को, सभी को। एक खंभे पर आधारित रसोई घर को क्या कहते हैं? तो सा आइसलैंड रसोई घर। बने बनाए रसोई घर कहलाते हैं, तो तैयार रसोई घर। मकान की एकांतता बनाए रखने के लिए किसके निर्माण की आवश्यकता होती है? तो गलियारा की। किससे घर का नियंत्रण कहा जाता है? तो रसोई घर को। शयन कक्ष उत्तम रहता है, तो ये जिसमें वायु पर्याप्त प्रातःकाल धूप आती हो, एकांता हो, तो ये सभी। स्नान घर की ऊंचाई रखनी चाहिए, तो 7 फुट। वह कौन सा आय वर्ग होता है जो केवल अपनी आवश्यकताओं ही जुटा पाता है? तो निम्न आय वर्ग। निम्न आय वर्ग का मकान होना आवश्यक है, तो रहने का कमरा, रसोई घर, स्नान घर तथा शौचालय सभी होने चाहिए। मध्यम आय वर्ग के मकान में होना आवश्यक है, तो बैठक कक्ष, शयन कक्ष एवं खाने का कमरा, रसोई घर, स्नान घर तथा भंडारण गृह, ये सभी होना चाहिए। मध्यम आय वर्ग वाले आवास में शयन कक्षों की संख्या होती है, तो 1 से 3। प्रत्येक व्यवस्थित घर में आवश्यक है, तो बैठक। प्रतीक्षा कक्ष का कार्य करता है, तो बरामदा। घर का एकांत क्षेत्र है, तो शयन कक्ष। मकान योजना में अमुख का अर्थ है प्रवेश द्वार। मकान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है? तो कंकरीली भूमि। मकान की योजना बनाते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो कीमत का भी, आवश्यकता का भी, सुविधाओं का भी, उपयुक्त सभी का। आरसीसी काम के लिए प्लास्टर अनुपात होना चाहिए, तो 1:5। दिशा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए, सूर्य घूमने का चक्र, हवा का बहना, दोनों। आवास में बच्चों का कमरा कहाँ निर्मित होना चाहिए? माता पिता के कमरों के पास।
सिंक को केंद्र मानकर बनाया गया रसोई घर कहलाता है। तो सा स्टार के समान रसोई घर। 2 दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है, तो इसका है द स्टार रसोई घर। उत्तर प्रदेश बिल्डिंग नियम के अनुसार 250 वर्ग गज के भूखंड में ढका क्षेत्र होना चाहिए। तो आ कुल भूखंड का 65%। अनिर्मित क्षेत्र आवश्यक है, तो मनोरंजन के लिए, टहलने के लिए, वस्त्र सुखाने के लिए, द उपरोक्त सभी के लिए। आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है, तो द चौकोर रसोई घर। मनोरंजन कक्ष का निर्माण उपयुक्त है, तो आ धनी वर्ग के लिए। निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आ रसोई घर। अनिर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सा लॉन। निम्न आय वर्ग वाले आवास में शयन कक्षों की संख्या होती है, तो आ 1 से 2। बच्चों के कमरे में दीवारों पर किस प्रकार का रंग होना चाहिए, तो बा चटकीले रंग। आवास निर्माण के नक्शे में एन द्वारा किस क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है, तो सा उत्तर। निर्माण सामग्री क्या है, तो बा पदार्थ जो संरचना के निर्माण में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा से मूलभूत निर्माण सामग्री है, तो दा लकड़ी, सीमेंट, ईंट, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भवन निर्माण सामग्री का वर्गीकरण है, तो आ अकार्बनिक सामग्री और कार्बनिक सामग्री। निम्न में से कौन सा कार्बनिक निर्माण सामग्री का प्रकार नहीं है, तो सा लकड़ी का।